हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3.5 बियॉन्ड द फोर वर्नाज सबऑर्डिनेट नेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि चारों वर्णों से परे और अधीनता और संघर्ष जो है टॉपिक का नाम होगा इसमें। और बच्चों भी टॉपिक इससे पहले हमने बियॉन्ड द फोर वर्नाज ही डिस्कस किया था, लेकिन उसमें आपने लास्ट में देखा था एकीकरण यानी इंटीग्रेशन लिखा हुआ था। ये वाली स्टोरी जो मैं आपको आगे ब्लू वाली मेंशन कर रहा हूँ, उसको जरूर आप पढ़िएगा। मैं सोर्स वाले पोर्शन छोड़ रहा हूँ, आप जरूर पढ़िएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों चार वर्णों से पड़े कौन कौन से लोग थे जंगलों में रहने वाले, और उनसे इंटीग्रेशन यानी एकता कैसे स्थापित हुई। तो वो भीम ने शादी कर ली थी एक राक्षसी के साथ, जो है लेडी थी, जो एक राक्षस की एक बहन थी, उससे शादी की थी। दूसरा एक निषाद एकलव्य का भी कॉन्टैक्ट द्रोणाचार्य से हुआ था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो गया। मेन टॉपिक हम बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो। बियॉन्ड द फोर वर्नाज में सबऑर्डिनेशन की बात करें। सबऑर्डिनेशन में हम देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग कौन से थे जो कि वर्ण व्यवस्था से दूर थे। देवर बियॉन्ड द फोर वर्नास, बट दे वर आल्सो द सबॉर्डिनेट्स इन द सोसाइटी। वो मतलब अधीन थे किसके, वर्ण व्यवस्था के अंदर बेचारे काम कर रहे थे, लेकिन वर्ण सिस्टम में नहीं आते थे। एंड कॉन्फ्लिक्ट बच्चों की, उन्होंने कुछ विरोध भी किया कभी कि नहीं किया, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुल मिला के हम बच्चों उनके बारे में बात करेंगे जिनको हमने अछूत कहा, अनटचेबल था। और हम बात करेंगे चंडाल, जिसको हमने चांडाल कहा। चांडाल वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन आपके लिए क्या आएगा। यहाँ पर आपको एक लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, सार्पर सोशल डिवाइड। सार्पर सोशल डिवाइड बच्चों, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा बीच में, हाउ डिड द ब्राह्मण्स क्रिएटेड द सार्पर सोशल डिवाइड इन द सोसाइटी। मतलब हाउ डिड, कैसे ब्राह्मणों ने समाज में एक तीखा सामाजिक विभाजन तैयार किया। तीखा बोल रहा हूँ मैं, तीखा सार्पर, इससे मतलब सामाजिक विभाजन तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र था। शूद्र लास्ट स्टेज में था, बहुत शोषण हुआ, तो डिवाइड तो पहले से ही था। लेकिन शार्पर सोशल डिवाइड को और भी शार्प कैसे कर दिया और प्रखर बना दिया कैसे, वो हम बात करते हैं। दे जस्ट कैटेगराइज्ड पीपल एज अनटचेबल्स, दे कॉल्ड सम पीपल एज द अनटचेबल्स। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अछूत कहा, अनटचेबल कहा। क्या था? अछूत कहा, अनटचेबल कहा। क्यों? उनका मानना था, ब्राह्मण्स बिलीव दैट देयर आर सम वर्क्स, देयर आर सम एक्टिविटीज इन द सोसाइटी विच आर प्योर, विच आर सैक्रेड। ब्राह्मण ने कहा कि समाज में कुछ कर्मकांड ऐसे हैं, करते हैं जो लोग, वो काम होते हैं पवित्र। क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। और उनको करना मतलब कुछ हायर क्लास ही उनको कर सकता है, और प्योर भी होते हैं, पवित्र प्योर सब एक जैसा ही चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों से खाना लेना, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया जिनको उन्होंने अछूत कहा। तो ब्राह्मण कंसिडर्ड देमसेल्फ द प्योर एंड दे अवॉइडेड द टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डिजिग्नेटेड द अनटचेबल। ब्राह्मण क्या करते थे, समाज में उन लोगों से दूरी बना कर रखते थे जिनको वो अछूत कहते थे, अछूत हैं, और उनसे खाना भी नहीं लेते थे। और अपने आप को ब्राह्मणों ने कहा प्योर। ब्राह्मणों ने क्या कहा? सभी को प्योर, ब्राह्मण प्योर है, क्षत्रिय प्योर है, वैश्य, सबको अपने उन्होंने प्योर कहा। इस तरह से दे क्रिएटेड द शार्प कंट्रास्ट, शार्प डीप सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी। कुल मिला के प्योरिटी का मामला था। कुछ होता क्या था, इन लोगों को करना क्या करता था, ये माना जाता था कि जो लोग होते हैं, अदर लोग समाज में अनटचेबल्स होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये पॉल्यूटिंग, ये दूषित हैं, गंदे लोग हैं। दिस इंक्लूड हैंड, क्यों गंदे क्यों हैं? बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, हैंडलिंग द कॉप्सेस। कॉप्सेस मतलब होता है बच्चों मृतकों का अंतिम संस्कार। मृतक अंतिम संस्कार मतलब मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर देना। सब जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनको क्रिमेशन कर देना। क्रिमेशन, दे डू द क्रिमेशन, दे डू द मोस्टली द अनटचेबल्स डू द क्रिमेशन ऑफ द कॉप्सेस, है ना। अंतिम संस्कार करना, जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, जहाँ पर चिताएँ जलती हैं, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं, लोग उनको भी गंदा मानते हैं। दरअसल वो अनोखा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनको पल्यूटिंग कह दिया, उनको, उन लोगों को, उन्होंने अनटचेबल्स को। और वो लोग और क्या काम करते हैं, हैंडलिंग द कॉर्पस, ऐसे करते हैं। डेड एनिमल्स को उन्होंने इधर से उधर मूव करवाना, डेड एनिमल्स को इधर से उधर फेंकना, ये सारे काम कौन करता था? यही लोग अनटचेबल्स करते थे। तो जो लोग ये सारे काम करते थे इन अनटचेबल को, मेनली उन्होंने एक नाम दिया था चंडाल्स। क्या कहा था? चंडालास, चंडाल्स मतलब। तो चंडाल कौन थे? क्वेश्चन बनता है, हु आर द चंडाल्स। तो चंडाल्स were the people which were categorized in the categorized as the untouchable by the brahmanas, and chandas were as the lower लेवल ऑफ द सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया। चंडाल वो लोग थे जिनको ब्राह्मणों ने सबसे निचले पायदान पर समाज में रखा, और जो कि अछूत थे, और जो शायद उनके हिसाब से गंदे काम करते थे। दे डू द बैड, डर्टी एंड पॉल्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास। ठीक है, जितने गंदे आप सोच सकते हो उतने गंदे काम वो चंडाल करते थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों की कहानी हो गई। अब दूसरी बात क्या है, चंडाल ने क्या किया, वेरी बॉटम ऑफ द सोसाइटी हायरार्की, मतलब समाज में सबसे नीचे चंडाल ही थे जी। ठीक है,
और ब्राह्मणों को, इन चंडालों को देखना भी बड़ा गंदा, दूषित, बट चंडाल को देख लिया तो सब गंदा मानते हैं, जो कि चंडाल को देखते थे ना, इसको देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। अभी गाँव में नहीं करते कि छूना भी पाप है और छूत को, बहुत वही हिसाब है, बहुत पहले का प्राचीन काल का। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। अगला आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक यहाँ से बनता है 3 मार्क्स का, ये बनता है आपका 3 मार्क्स का, कि मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स। विच ड्यूटीज द मनुस्मृति लेट डाउन अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल। मनुस्मृति किस प्रकार से चंडाल के कर्तव्यों की सूची जारी करती है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ढूंढोगे तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, यही है जो कुछ निचोड़ है, यही है इस बुक का, ठीक है। तो मनुस्मृति आ गई, ड्यूटीज ऑफ द चंडाल की बात करते हैं। तो चंडाल को क्या क्या काम करना है, देखिए उसके लिए क्या धर्मसूत्रों में या मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज, उन्हें क्या करना है, गाँव से बाहर रहना है। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना है। ये वियर द क्लॉथ्स ऑफ डेड, यानी कि इनको क्या करना है, मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े पहनने हैं। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, लोहे के गहने पहनने। लोहे के गहने, दुनिया पहन रही सोने चांदी के गहने, लेकिन जी धर्मसूत्र में लिखा है कि जो चंडाल है उसको लोहे के गहने पहनते हैं। अब लोहे के गहने कौन पहनता है, लेकिन दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेजेस, वो गाँव में नहीं जा सकते हैं। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेजेस एंड सिटीज एट द नाइट, दिन रात को ना गाँव में घूमेंगे ना शहर में घूमेंगे, ये नहीं कर सकते। कौन, चंडाल। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव, और जिन लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, उनकी डेड बॉडीज़ को अंतिम संस्कार करना, डिस्पोज करना, उनका काम सारा इनके इसका है, चंडाल का बताया गया है ना, ठीक है। एंड दे हैव टू सर्व एज द एग्जीक्यूशनर्स। एग्जीक्यूशनर मतलब वधिक, पढ़ लिखा होगा, वधिक, वधिक वध करना मतलब मारना, यानी मारने का काम जो ही इनको, एग्जीक्यूशनर का काम भी इन चंडाल्स को दिया गया था। मारने का काम में हो सकता है कि जानवरों को मारना, जानवरों को काटने का काम। इसके अलावा हो सकता है कभी राजा को फांसी दिलवानी है किसी को, तो किसको बुलाएगा, चंडाल को बुलाएगा। भाई चंडाल एक काम करो, फांसी के फंदे पर लटका दो। चंडाल एक काम करो, तलवार से इसका गला काट दो। चंडाल एक काम करो, इसको पानी में डुबा के मार दो। चंडाल एक काम करो, इसको इस तरह से मार दो। तो एग्जीक्यूशनर, दे हैव टू सर्व एज द एग्जीक्यूशनर। चंडाल का काम है मारना, लोगों को मारना भी है जी। जब कोई बोलेगा ना इसको काम करना है तो उन्हें मारना भी है। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट, दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एग्जाम में आ गई 1 नंबर की। Much later, the Chinese Buddhist monk Faxian, 5th century, wrote that the untouchables had to sound a clapper to the streets so that people could avoid seeing them. 5th सेंचुरी की बात, 500 ईस्वी के लगभग में, जो एक फाहियान, फाहियान नाम का चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, चीन का बौद्ध यात्री भारत आया था, उसने लिखा कि अनटचेबल जो ये लोग थे या अछूत जो लोग थे, दे हैव टू लिव, दे हैव टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट्स। उन्हें जब गलियों में जाते थे उनको आवाज़ करनी पड़ती थी, आवाज़ करके जाना पड़ता है, क्लैपिंग करनी है, आवाज़ करनी है, ताकि लोगों को पता चलता है कि वो लोग आ गए हैं और लोग अपने वहाँ से दूर हट जाए। जैसे आपने गाँव में भी आजकल देखा होगा कि गाँव में कई बार लोग अभी भी छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, छूने से डरते हैं, दूर हटने को बोलते हैं, ठीक है। बेचारे उनको खुद ही बताना पड़ता है कि दूर हट जाओ, ऐसी सिचुएशन अभी भी होती है। तो ये चंडाल के साथ भी यही सिचुएशन थी। ये कौन मेंशन कर रहा है, ये जो मेंशन कर रहा है चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, भारत आया था 5वीं सदी में, ध्यान रखिएगा। उसने मेंशन किया है, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से बना लीजिएगा। दूसरा, अनदर चाइनीज़ पिलिग्रिम, दूसरा चाइनीज़ जो धार्मिक यात्री था उसका नाम था जुआन ज़ेंग, यानी उसका मतलब है वेन सांग। वेन सांग 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी बौद्ध यात्री था, जो राजा हर्षवर्धन के कोर्ट में कन्नौज आया था, ठीक। He observed that the executioners and scavengers were forced to leave the outside the city. उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, वधिक हैं, मारने वाले हैं, जो जानवरों को मारने वाले होंगे मोस्टली, एंड ये जो भी मर्डर इन्होंने करना है राजा के अकॉर्डिंग एज अ टू गिव पनिशमेंट टू पीपल, तो ये सब एग्जीक्यूशनर्स को भी करना है। दे हैव टू लीव आउटसाइड द विलेज, उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था। और स्कैवेंजर्स जो दूसरों के जानवरों पर डिपेंड करते हैं, उनको उनसे खाना खाते हैं, निकालते हैं। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, स्कैवेंजर का मतलब सीधे सीधे जो सफाई करता है, सफाई करेगा, जो सफाई, स्कैवेंजर क्या करता है, सफाई करता है। सफाई का काम भी नहीं करता, आज भी करते हैं ना काफ़ी सारे लोग। तो ये स्कैवेंजर को गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहने वाला है याकूब वेनसा, ठीक। अब अगले टॉपिक में हम यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच डिपिक्ट द लाइफ्स ऑफ चंडाल्स, हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर चंडाल्स accepted the life of degradation prescribed in the Shastras. Sometimes these depictions corresponded with those in the Brahmanical text, but occasionally there are the hints of different social realities. अगले टॉपिक में हम देखेंगे क्या ब्राह्मणों ने, मैं निचोड़ ये है, क्या अपनी इस स्थिति का विरोध किया था कि नहीं किया था, कि भैया इतना अत्याचार उन पर हो रहा है। इसका पता हमें चलेगा अदर टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट अलग भाषाओं में लिखे गए पाली लैंग्वेज में, अगली स्टोरी में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं करना है।
तो चंडाल कुल मिला के बच्चों इस बुक से आपको एक क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सीधे क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ड्यूटीज आर मैंशनड फॉर द चंडाल्स इन द मनुस्मृति। चंडाल के बारे में जो कर्तव्यों की सूची है वो किस प्रकार से मनुस्मृति में लिखी गई है वो बताइए। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिएगा बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन है, हू वर द चंडाल, चंडाल कौन थे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फायान कौन था। चौथा क्वेश्चन, वेनसांग कौन था। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन आएगा, विच टू चाइनीज पिलिग्रिम मॉन्क्स और ट्रेवलर्स मेंशन्ड अबाउट द चंडाल्स। कौन से 2 चीनी बौद्ध यात्रियों ने चंडालों के बारे में विवरण दिया है। ठीक, तो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं। मनुस्मृति वाला जो ड्यूटीज़ वाला है वो क्वेश्चन आपका बनता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फिर आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मणास क्रिएटेड द शार्प सोशल डिवाइड इन द सोसाइटी बाय डिक्लेयरिंग सम पीपल एज द अनटचेबल्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ब्राह्मणों ने समाज में वैमनस्य को बहुत ज़्यादा प्रखर बनाया जब उन्होंने कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया। एक्सप्लेन कीजिए बच्चों। अगर ये प्रश्न आ जाता है आपके पास तो इस क्वेश्चन को 8 नंबर का पूरा पैराग्राफ करिएगा, हेडिंग अलग बनाएगी, उसमें हेडिंग्स अलग अलग बनेंगी, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। फिलहाल इतना ही।